हाय स्टूडेंट, आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज का लेक्चर है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे आईजीसीआर का जो स्किल टेस्ट जो आप देने जा रहे हो। 4 फरवरी से जो आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट हो रखा है, 3 फरवरी 4 फरवरी जो भी आपको डेट दे रखी है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और जो टीसी का सबसे बड़ा एक मैटर सामने आ रहा है कि ये टीसी वाला सर्टिफिकेट कौन सा है और हमें कौन सा कहां से लेके आना है। ओके, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और आपका जो एक जो एनआरबी के द्वारा एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी स्किल टेस्ट करवाते हैं, कहीं पे भी आप जाओ, एनपीसीएल का दे सकते हो, एनआरबी का दे सकते हो, या आप आईजीसीआर का स्किल टेस्ट जो देने जा रहे हो उसके अंदर भी एक आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। तो इस फॉर्म फिलअप के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको ये फॉर्म मिलता है, जो आपको इसको क्या करना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो हम इन बातों पे बात करेंगे। जो कि मैं बताना चाहूंगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में आ चुका है और आप इस एग्जाम को लेकर के आप बहुत अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, क्योंकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर रखे होंगे। क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं, जितने भी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं, वो आपके एग्जाम में पिछले जितने भी एग्जाम्स हो रखे हैं उन सभी एग्जाम्स में, वो स्किल टेस्ट में सभी प्रैक्टिकल्स पूछे गए हैं, तो उनके वीडियो मैंने अच्छे से अपलोड कर रखे हैं। तो आप उन वीडियोज को देख करके आप अपनी तैयारी कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपका एक स्किल टेस्ट बहुत नजदीक आ चुका है। तो देखिए, जो स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक अच्छे से अच्छा एक स्किल टेस्ट देने की तैयारी कर रखे हैं और वो एक बधाई के पात्र है। क्यों बधाई के पात्र है? क्योंकि उन्होंने एडवांस टेस्ट अच्छे से क्वालिफाई किया है। क्योंकि जितने स्टूडेंट थे उनमें से बहुत कम स्टूडेंट ऐसे निकले जो प्री क्वालिफाई किए थे और उसके बाद मेन में पहुंचे और मेन को भी अच्छे से उन्होंने स्कोर किया, और स्कोर करने के बाद में वो आज स्किल टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं। क्या मतलब 1-2 दिन में जैसे वो अपनी ट्रेन के साधन से जो निकलेंगे, वो उसी प्रकार हम उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी इंदिरा गांधी एटॉमिक सेंटर फॉर रिसर्च सेंटर के बारे में, जो हम बात करें स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं उनके बारे में। ओके, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होती है आपकी 10th की मार्कशीट। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो। तो आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है, और इसके साथ में आपको एक फोटोकॉपी करवा लेनी है, और उस फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करने होते हैं। ओके, किसी भी गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन नहीं चाहिए होते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम सेंटर पे आपसे पहले सबसे पहले आपको ये फॉर्म मिलता है, और इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, और इसके अंदर आपके क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने उसके बाद में जैसे फॉर्म फिलअप किया तो उस टाइम पे आपने नहीं डाला हो, तो उसके बाद में अगर आप डालना चाहते हो तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो वो डिटेल आप डाल सकते हो। तो उससे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जितना भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप उसको जरूर लेके जाएं। ओके, तो हम जो बात कर रहे हैं कि आपको ये फॉर्म जो मिलेगा, आपको सबसे पहले आपको इसको फॉर्म को फिलअप करना होता है, और उसके बाद में आपको 10th की डिटेल आपको इसमें डालनी होती है। ऑल आईटीआई मार्कशीट, अब ऑल आईटीआई मार्कशीट जो इसमें दे रखा है, ऑल आईटीआई मार्कशीट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए कई स्टूडेंट ऐसे जो सेमेस्टर वाइज उन्होंने एग्जाम दिया था, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर, तो उनको क्या करना है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट इसमें लिख रखा है, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जो मार्कशीट आपको लेके जानी, और ऑल कंपलसरी जो मार्कशीट उसकी जो कंबाइंड मार्कशीट जो बन के आती है, वो मार्कशीट आपको लेके जानी है। तो कितने पेज हो जाएंगे इसके? 5 पेज हो जाएंगे। 4 तो इसकी हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होगी, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की, और उसके अलावा जो कंप्लीट मार्कशीट जो आपके पास बन करके आती है, उस मार्कशीट को भी आपको लेकर के जाना है। ओके, तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपका अगर आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इससे भी क्या हो सकते हो, वंचित रह सकते हो। एग्जाम पास में है, एग्जाम से हो सकता है बाहर निकाल दिया जाए, और हो सकता है आपको 10-15 दिन का टाइम दे करके उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए जाए। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, तो आप अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से कवर कर ले। कहीं पे भी किसी भी आईटीआई कॉलेज में अगर जमा हो रखे हैं तो वहां से आप उनको निकलवाएं, उनको बोलिए कि हमारा इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारा सिलेक्शन हो रखा है, तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें ये मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट अगर नहीं है तो वो भी ले लीजिए, आईटीआई की मार्कशीट चाहिए तो वो भी ले लीजिए, और अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट अगर आपने डाउनलोड नहीं की थी, अगर प्रिंट आउट अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर के बात कीजिए। ओके,
कॉलेज वाले इनका रिकॉर्ड रखते हैं। ओके, जब आपने एग्जाम दिया था, जैसे मान के चलो आपने 2015 टू 2017 वाले बैच में आपने एग्जाम दिया। ओके, 2015 के बैच में आपने एडमिशन लिया और 2017 वाले बैच में आप पास आउट हो गए। ओके, तो इस टाइम की मार्कशीट आपके लिए अवेलेबल रहती है, क्योंकि इसी टाइम पे आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज लगा करते थे। ओके, 2019 के बाद में उन्होंने बंद कर दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नाम से उन्होंने कर दिया। तो उस टाइम की अगर आपको मार्कशीट चाहिए तो आप आईटीआई कॉलेज में जाकर संपर्क जरूर करें। आपको वहां से आईटीआई के अंदर जाओगे तो वहां पे आपके जो एग्जाम, जो आपके स्टाफ वाले जो टीचर्स होते हैं, वो आपको ये इस टाइम की मार्कशीट जरूर अवेलेबल करवाएंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगी, क्योंकि कॉलेज में ये सब कुछ अवेलेबल होता है। और आप साइट पे विजिट ना करें, क्योंकि वहां पे आप अपना टाइम खराब कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि हाँ भाई 2 दिन बाद में मिल जाएगी, 3 दिन बाद में डाउनलोड हो जाएगी, तो साइट पे ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, ये मैंने खुद ने नहीं देखा, मेरे किसी फ्रेंड ने देखा था, वो बता रहा था कि भाई 3 दिन बाद में वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, साइड के चक्करों में ना पड़े। और आप अपने आईडी के मार्कशीट लेना चाहते हो सेमेस्टर वाइज, तो आप कॉलेज में जाकर के संपर्क जरूर कर लेगा। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी मार्कशीट की। ओके, आपको कॉलेज से मार्कशीट मिल जाएगी। तो हमने देखा कि ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सभी मार्कशीटों की फोटोकॉपी करवा लेनी है और उसके बाद में आपको खुद के साइन करने हैं और वहां पे लेकर के जाना है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलेज या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है। टीसी, टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके से समझने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए आप जब स्कूल जाया करते थे, आपने 10th पास की या 12th पास की, तो 12th पास करते हो, 10th पास करते हो, जब आप वहां से स्कूल से निकलते हो तो उस टाइम पे आपको एक टीसी का प्रमाण पत्र मिलता है, स्थानांतरण पत्र मिलता है। ओके, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहां से आपको मिलता है। जब आप टीसी कटवाने जाते हो, आप बोलते हो कि सर मुझे मेरी टीसी काट के दे दीजिए, तो स्कूल वालों के पास ये अवेलेबल होता है, वो स्कूल वाले आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देते हैं। जब आप अदर किसी कॉलेज में जाते हो तो आप टीसी को जमा करवाते हो। आईटीआई कॉलेज में टीसी जमा कभी नहीं होती है, वो क्या टेक्निकल डिपार्टमेंट है। और अगर आप एजुकेशन अदर जगह जाते हो एजुकेशन लेने के लिए, तो कहीं पे आपको ये टीसी चाहिए होती है और कहीं पे नहीं चाहिए होती। तो आईटीआई अगर कॉलेज में अगर आपने जमा करवाया ये टीसी, तो आप वहां से अच्छे से निकलवा सकते हो, क्योंकि वहां पे उसको जमा करवाने का कोई मकसद नहीं होता है। ओके, टीसी कहीं पे भी जमा नहीं होती है। जैसे मान के चलिए ये मेरी एक टीसी है, जो कि मैंने स्कूल सरस्वती स्कूल से मैंने पढ़ा था, सरस्वती बाल शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय। ओके, और इसमें मेरी डिटेल लिख रखी है और यहाँ पे देखिए स्थानांतरण पत्र के यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्थानांतर पत्र हम जो इसको बोलते हैं, ये आपके स्कूल में अवेलेबल है, वहां से आप अपनी टीसी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने कटवा रखी है तो अच्छी बात है, उसको संभाल करके रखना चाहिए था, पर अगर नहीं रख रखे हो तो आप अपने स्कूल में जाकर के वहां से संपर्क कीजिए और वहां से आप स्थानांतर सर्टिफिकेट या टीसी आप वहां से प्राप्त कर सकते हो। एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, जैसे मान के चलिए आपके पापा जी जॉब करते हैं, आपके पापा जी जॉब करते हैं और आपके पापा जी जैसे मान के चलिए मुंबई जॉब कर रहे थे। ओके, अब मुंबई से उनका दिल्ली ट्रांसफर हो गया। ओके, ट्रांसफर हो गया, अब मुंबई से दिल्ली आ रहे हो, तो कहने का मतलब आप आपके पापा जी आपकी फैमिली को भी लेके आएंगे, तो वहां से भी एक टीसी क्या मतलब स्थानांतर पत्र लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखे थे, आप फर्स्ट ईयर कर रहे थे और फर्स्ट ईयर बीच में ही आपको छोड़ करके किसी अदर कॉलेज में आपको ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसफर लेना है। ओके, ट्रांसमिशन नहीं ट्रांसफर लेना है। ओके, तो जब आप वहां से ट्रांसफर लेते हो तो वहां का भी एक सर्टिफिकेट लिखित में आता है, जो कि आपको अदर कॉलेज में अच्छे से एडमिशन मिल जाता है। तो ये दो तरीके से आप समझ सकते हो, जो कि मैंने बताया कि आपको मिलता कहां से है, स्कूल या कॉलेज से टीसी का सर्टिफिकेट जरूर मिलता है, जो कि आपको 100% कहां से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा। ओके, अगर आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहना मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप कॉलेज में नहीं गए और आपने स्कूल से ही एडमिशन क्या मतलब ले रखा है, और स्कूल से जैसे आप पास आउट हुए और आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो उस टाइम पे आप टीसी जरूर कटवाए होंगे, तो वो टीसी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो टीसी यहाँ पे आपकी मांगी गई है। ओके, कॉलेज या ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है। तो इसके बारे में आप समझ गए कि टीसी कहाँ से मिलेगी, आपको स्कूल से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट किसका मिलेगा आपको? ओबीसी वाले, जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट जुड़ रखे हैं अपने इस चैनल से, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट जरूर करवा ले, अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन वो जरूर ध्यान दें कि जब आपने आईजीसीआर का स्किल टेस्ट
आप देने जा रहे हो, तो उस टाइम पे और प्लस जब आपने फॉर्म फिलअप किया था इस आईजीसीआर का, तो उस टाइम पे आपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर जनरेट करवाए थे, ओके, जो आपने नंबर लगाए थे, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा था वो जरूर आपको साथ लेकर के जाना है। ओके, पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो सकता है, लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट के जो नंबर लगाए थे वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर साथ रखना है, और बाकी आप अपडेट करवा सकते हो। ओके, अपडेट होया हुआ जो आप प्राप्त करते हो, नया आप सर्टिफिकेट जब लाते हो तो उसको भी आप साथ लेके जा सकते हो, और वहां पे आपको बोलने के लिए आपको जगह रहेगी कि सर मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तब उस टाइम पे मेरे पास ये कास्ट सर्टिफिकेट था, और उसके बाद मैंने जब इसको अपडेट करवाया तो अपडेट करवाने के बाद में मेरा लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट ये है, तो आप वहां पे बता सकते हैं। बाकी रही बात एससी एसटी, इनका कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट नहीं होता है। ओके, तो इनका लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट कोई काम में नहीं आएगा। अगर उनके पास इमित्र वाला कास्ट सर्टिफिकेट बन रखा है, यानी जो इमित्र वाला जो फॉर्मेट जो पेज आता है उस पर अगर बन रखा है, जो येलो टाइप का आपने पेज देखा है, अगर उस पर आपने बनवा रखा है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, जो कि यहाँ पे मूल निवास भी आपका चल जाएगा। ओके, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चल जाएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया है, कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जरूर जाना है। ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ओबीसी वालों की बात हो गई कि आपको लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और उसके अलावा जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पे जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट जो नंबर दिए थे वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर के जाना है, और बाकी एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जा सकते हैं। कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑथराइज होता है, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के वाला कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाना, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल का आपने एग्जाम दिया तो वहां पे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि पैन कार्ड या आधार कार्ड, आपकी फोटो, ओके, आपकी फोटो के लिए या आपकी डीओबी के लिए, डीओबी डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है, इन दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, क्या सॉरी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th के मार्कशीट चल सकती है, पैन कार्ड चल सकता है, या आधार कार्ड चल सकता है, या आपके एड्रेस के लिए भी आपका आधार कार्ड चल सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप पैन कार्ड या आधार कार्ड दोनों में से आपकी एक गवर्नमेंट से जो इशू होता है कि मतलब गवर्नमेंट जो आपको बनाने का ये दे रखा है कि मतलब पैन कार्ड आप बनवा सकते हो, आधार कार्ड आप बनवा सकते हो, जो गवर्नमेंट की साइड से आप जो बनवा करके लेके आते हो वो ये सभी के पास अवेलेबल होता है। अगर पैन कार्ड जरूर ना अवेलेबल हो लेकिन आधार कार्ड सबके पास अवेलेबल होता है, और उसमें आपके नाम में करेक्शन नहीं होना चाहिए। आप अपना नाम अगर मिस्टेक हो रखा है तो उसको अपडेट जरूर करवाएं, और अगर अभी अपडेट नहीं करवा सकते तो कोई बात नहीं, आपको आगे टाइम मिलेगा तो उस टाइम पे आप अपडेट जरूर करवा लेना। ओके, तो ये आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर साथ लेकर के जाएं। अब इसके बाद में हमने लिख रखा है कि सेल्फ अटेस्टेड, जितने भी आप डॉक्यूमेंट ले रखे हो इनका एक अच्छे से कॉपी बना लीजिए, कि मतलब कॉपी का मतलब इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और निकलवाने के बाद उनको सही सिस्टमेटिक तरीके से उनको जमा करके आप उन पे सभी पे साइन कर लीजिए, और साइन करने के बाद में आप वहां पे लेकर के जाओगे, और वहां पे आपको एक फोटोकॉपी वाला जो जितना आपने करवा रखा है एक पूरा कंप्लीट सेट जो बना करके लेके जाओगे उसको आपको वहां पे जमा करवाना होता है। ओके, तो हमने देखा कि आप टीसी का मतलब समझ गए होंगे, स्थानांतरण पत्र, जो आपको यहाँ से पत्रक जो हम इसको बोलते हैं, ओके, ये आपको स्कूल से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये प्रवेश रजिस्ट्रेशन संख्या ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। ओके, और बाकी अदर डिटेल भी होती है। ओके, और इसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 एंड 2020 का एनआरबी वाला ये जो पर्चा मिला था मेरे को, मैं खुद देने गया था ये एनआरबी का। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है, मैं एप्लीकेशन नंबर आपके जो फॉर्म जो आप, हाँ ये भी बात ध्यान रखें, आपने आईजीसीआर इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अगर डाउनलोड नहीं किया है तो साइड पे जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लें, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आपको लेके जाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ नहीं था आपके एडमिट कार्ड में, लेकिन आप अपने आप से ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड कर लें और उसको जरूर लेकर के जाए, क्योंकि हो सकता है जो आपने वहां पे जो अपडेट दिया था उसमें अगर गलती से भी अगर करेक्शन मिल जाता है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अगर गलती से भी करेक्शन मिलता है तो इन दोनों को वो आपस में चेक करके आपको एक मौका जरूर दे सकता है, आप अपनी गलती सुधारने का आपको मौका मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपके बाय मिस्टेक अगर कोई नाम में गलती हो गई हो, कास्ट अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो आप उसको वहां पे जाकर के आप सुधार सकते हो। वहां पे आप जाकर के उनको बता सकते हो कि सर मेरे फॉर्म फिलअप करते हो ये गलती हो गई थी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेरा ये नाम है। ओके, नाम में अगर मिस्टेक हो जाता है जिससे रमेश की मीनिंग में गलत हो जाए, आर ई कर दे या आर ए कर दे, तो ऐसा हो जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखें। और मैं ये फॉर्म जो दिखा रहा था इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालने होते हैं। मेरा नाम आ गया इलेक्ट्रिशियन और ये डेट जिस डेट को वो लगा था। ओके, मतलब इसकी टेस्ट
और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आप अगर लेके जाते हो तो यस करना है और नहीं लेके जाते हो तो नो करना है। और आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टूडेंट ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए है, प्लीज पुट, ये जो एक्स वाला चिन्ह होता है ना क्रॉस, वेयर है एप्लीकेबल, क्या नाम, जो एप्लीकेबल है, जो आप यहाँ पे जैसे यस करते हो तो यहाँ पे क्रॉस करना है। ओके, जैसे आप यस का साइन लगाते हो तो उसकी जगह आपको क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। इसके अंदर थोड़ा सा ही ध्यान रखना होता है। और डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ, जो कास्ट सर्टिफिकेट या क्या मतलब ये डीओबी जो भी कुछ भी आप लेके जाते हो, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या 10th की मार्कशीट, जो भी आप यहाँ पे प्रूफ के साथ में आप लिख सकते हो। भाई 10th की मार्कशीट आपने लिख दिया। ओके, 0/11/1999 जो मेरी डीओबी है। ओके, और यहाँ पे एज कंसेंट कि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो कि नहीं ले रहे हैं, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो अगर यस है तो इस पे क्रॉस करना है, अगर नहीं ले रखे हो तो उस पे नो पे क्या करना है, क्रॉस करना है। ओके, तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट एससी, मैं एससी से बिलोंग करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सब कैटेगरी एससी आ जाएगी। स्टेट कौन सा, मेरा राजस्थान है। कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट ये आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा कुछ लिखा हुआ कि आप महाराष्ट्र से हो के नहीं हो। ओके, तो ये सब कुछ पे क्रॉस करना होता है। वैलिड नॉन क्रिमिनल ओबीसी के लिए होता है। ओके, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आपके पास किसी भी प्रकार की अगर पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट है तो आप वो इसमें यस या नो का साइन कर सकते हो। वेदर बिलोंग ईडब्ल्यूएस का अगर हो तो वो कर सकते हो। एसएससी 10 के अंदर आप पे टोटल मार्क 600 मार्क 429 है और 71.50% मेरी बनी हुई है। 2015 में पास आउट। ओके, ये एचएससी अगर 12th की आप डाल रखे हो, ओके 12th का अगर डाल रखे हो तो यहाँ पे आप इस फॉर्म के अंदर 12th की आप डिटेल डाल सकते हो। एनटीसी, ये सर्टिफिकेट के अलग अलग नाम होते हैं। एनटीसी हो गया आईटीआई ट्रेड, ओके इलेक्ट्रिशियन हो गया। डायरेक्शन 2 इयर्स का जो कोर्स होता है, आपने कब से कब से स्टार्ट किया था, अगस्त 2015 से स्टार्ट किया, जुलाई 2017 में पास आउट हो गया था। ओके, तो ये आ गया। और मेरा एक्सपीरियंस था पीटी मशीनिंग, पीटी मशीनिंग डिपार्टमेंट सुजुकी मोटर्स गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में खुद ने जॉब किया था। 7 मंथ का मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। ये 2019 से लेकर 2020 में डाला और 11/6 और 23/2022 और 7 मंथ का मेरे पास टोटल एक्सपीरियंस है। अदर क्वालिफिकेशन अगर आप डालना चाहो, जैसे बीए अगर आप कर लेते हो तो बीए की आप कंप्लीट डाल सकते हो। अगर डिप्लोमा कर रखे हो तो डिप्लोमा के आप डाल सकते हो। बाकी अदर यहाँ पे उनके होते हैं, ये एक फॉर्म फिलअप आपसे करवाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में, और प्लस एक ये एनआरबी के द्वारा या आईजीसीआर के द्वारा सभी का एक सेम प्रोसेस होता है। सभी के अंदर सेम ये एग्जाम लेते हैं, हर तरीके से ये सेम होता है। ओके, बस डिपार्टमेंट का नाम अलग अलग दे रखा है। आप आते किसमें हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के चट्टू जो होते हो। ओके, मतलब सभी एक जगह के होते हो। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक के अंतर्गत ही आप आ रहे हो। तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। और बाकी आप इसके टेस्ट के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके टेस्ट अच्छे से देख करके आओगे। और अपना इस एएमआर टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी अच्छी अपडेट देख रहे आएंगे, जो कि आपके हो सकता है आईजीसीआर के स्किल टेस्ट के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको ये अपडेट जरूर दूंगा। बाकी आप स्किल टेस्ट से रिलेटेड आप जितने भी प्रैक्टिकल वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वो प्रैक्टिकल की वीडियो जरूर अपलोड किए हुए सभी देख के जाए, क्योंकि आपके वहाँ पे कॉन्टेक्ट से रिलेटेड या केबल से रिलेटेड अगर किसी से भी रिलेटेड आपके अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो आपको फोड़ डालना है। ठीक है, क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके आ जाना है। ओके, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और अगर 2 पॉइंट और सुनना चाहते हो तो वो सुन लीजिए कि जब आप वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाते हो, सबसे पहले आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में होता है। ओके, और उसके बाद में आपका क्या होता है, एक आपको पेपर के लिए अदर रूम में आपको लेके जाया जाता है, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से होता है। आपके नाम से आपकी हो सकता है कॉपी आ जाए, जो आपका क्या मतलब क्या बोलते हैं पेपर। ओके, जो पेपर पे हो सकता है आपका नाम भी हो सकता है आपका रोल नंबर हो, एप्लीकेशन नंबर हो। अगर कुछ भी ना हो तो भी आपको नाम, नंबर, रोल नंबर ये सब कुछ डालने होते हैं। और उसके बाद में आपको उसी पेपर के अंदर आपका फर्स्ट पेपर तो होगा किसका, मतलब जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपके क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। ओके, क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जितने आपके प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे, 4 प्रैक्टिकल मैक्सिमम होते हैं और मिनिमम 2 प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन उस पेपर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है तो जहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, मतलब जैसे 4 क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपका आधा पेज नीचे ब्लैंक है, मतलब आधा पेज बिल्कुल खाली है, तो आप वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर वहां से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा, जो नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के मैक्सिमम 3 पेज होते हैं। तो उन तीनों पेजों पे आपको 4 प्रैक्टिकल अगर आते हैं तो चारों प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे करने होते हैं। तीनों पेजों पे ही करना होता है, अदर अलग से कोई आपको कॉपी नहीं मिलती है। ओके, तो उसी पे आप अच्छे से करने का प्रयास करें।
और आप रूल, रबर, शॉर्पनर, पेंसिल और स्केल जरूर लेके जाएं, क्योंकि जितने भी मैंने सर्किट डायग्राम बनवाए वो सर्किट डायग्राम आपको वहां पे बनाने पड़ सकते हैं। गलती से भी मिस्टेक ना करें, सर्किट डायग्राम अच्छे से बनाएं। अगर आप सर्किट डायग्राम अगर अच्छे से बना लेते हो और उसका एम्स जो उद्देश्य आप लिखते हो, उसके आवश्यक उपकरण लिखते हो, आवश्यक औजार लिखते हो, आवश्यक सामग्री लिखते हो, और उसके बाद में आपको कार्यविधि नहीं लिखनी होती है, उसका डायरेक्टली आपको सावधानी लिखनी होती है, और निष्कर्ष आपको लिखना नहीं है। ओके, निष्कर्ष आप किताब से देख के जा रहे हो मुझे पता है, लेकिन निष्कर्ष आपको नहीं लिखना। निष्कर्ष कब निकलता है? जब आपका एग्जामिनर आपसे पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल करवा लेता है, तो निष्कर्ष वो निकालता है, निष्कर्ष आप नहीं निकालते। ओके, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखें। किताब में जो आपने सीक्वेंस देख रखी है आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको निष्कर्ष वहां पे खुद से नहीं लिखा कि मैंने सफलतापूर्वक प्रैक्टिकल कर लिया। आप सफलतापूर्वक प्रैक्टिकल आप उस टाइम पे लिख रहे हो, ना कि प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। जब तक एग्जामिनर खुद से अगर चेक नहीं कर लेता तब तक आप सफलतापूर्वक प्रैक्टिकल कभी नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखें। पर एक दो पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। जब आप प्रैक्टिकल करने जाओ, जैसे मान के चलिए आपके पास प्रैक्टिकल आ जाता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का, तो आपको जब कंप्लीटली आप सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग जब कनेक्शन कर लेते हो, कनेक्शन कर देने के बाद में आपको इंसुलेशन टेप का यूज जरूर करना है। ओके, अगर कहीं पे आप जैसे जॉइंट बना दिए, जॉइंट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इंसुलेशन टेस्ट का यूज, टेप का यूज जरूर करना है। और आप जब उसके सप्लाई के दो तार निकाल लेते हो, सप्लाई के दो तार निकालने के बाद उसको डायरेक्ट प्लग में ऐसे नहीं डालना होता है, उसके साथ में क्या लगाना होता है, प्लग टॉप आपको लगा के उसके कनेक्शन करने होते हैं। ओके, प्लग टॉप की सहायता से आप उसके अंदर आपका जो पावर सॉकेट होता है उसमें लगा करके आपको मोटर को चला करके देखना होता है। अगर कहीं से मोटर का अगर नट बोल्ट या बोल्ट कहीं से भी अगर उसको कुछ भी अगर ढीला हो रखा हो तो उस टाइम पे मोटर को नहीं चलाना है, उसको टाइट करना है। पहले मोटर को अच्छे से देख लेना है कि मोटर सही तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। कहीं से उसकी आवाज आने जैसा तो काम नहीं हो रखा, कहीं से इसके वायर ढीले तो नहीं है, कहीं से उसका इंसुलेशन, वायर का इंसुलेशन कहीं से लीक तो नहीं हो रखा, कहीं से उतरा हुआ तो नहीं है। तो अगर उतरा हुआ हो तो वहां पे टेप जरूर लगाए, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां देख करके आपको फेल करने का चांसेस ढूंढता है। ओके, तो वो चाहता है कि आप ऐसी मिस्टेक ना करें और एग्जामिनर आपकी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देखता है और आप अच्छे से आपकी यूनिफॉर्म पहन के जाए। और ये चेक शर्ट जो होते हैं अलग अलग टाइप के रंग बिरंगे ऐसा ना करके जाए, आप एक सिंपल फॉर्मल ड्रेस जरूर पहन के जाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर जरूर करके आए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको जितने भी बातें बताई ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो, अभी मैंने आईजीसीआर के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन ये एनआरबी के लिए भी अप्लाई होता है, एनपीसीएल के लिए भी अप्लाई होता है, डीआरडीओ के लिए भी अप्लाई होता है। जो भी आप एग्जाम देने जाओ उन सभी में ये सब कुछ बातें आपके कॉमन सी होती है। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सब में सेम होता है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें और पढ़ करके जरूर जाए, क्योंकि किताब से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं और आपके जॉइंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो आप जरूर पढ़ के जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। एमआई टेक्निकल क्लासेस आईटी यूट्यूब चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।